एक गांव में एक लकड़हारा और उसकी पत्नी रहा करती थी। लकड़हारा बहुत ही लालची था। लकड़हारा अपना घर चलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाया करता था और गांव के बगल के बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। लकड़ियां बेचने से जो उसे पैसे मिलते उससे वो घर के लिए राशन खरीद कर लाया करता था। सभी दिन की तरह आज भी वो अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकला। जंगल में थोड़ी दूर चलते चलते पेड़ के पास पहुंचा। लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने लगा। पेड़ काटते काटते उसके हाथ से उसका कुल्हाड़ी बगल में बह रहे नदी में गिर गया। उसके बाद वो मायूस हो गया और रोने लगा। तभी नदी में से एक जलपरी निकली और पूछी, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? इस पर लकड़हारे ने जवाब दिया, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं यहाँ पे पेड़ काट रहा था। तभी मेरे हाथ से मेरा कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गया। अब मैं पेड़ कैसे काटूंगा, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। इस पे जलपरी कहती हैं, तुम नहीं रो, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ी नीची नदी में से खोज कर ला देती हूँ। इसके बाद जलपरी नदी में वापस चले जाती है और फिर एक सोने का कुल्हाड़ी लेकर वापस आती है और पूछती हैं, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? इसके बाद लकड़हारे के मन में लालच जाग जाता है और कहता है, हाँ ये कुल्हाड़ी मेरा ही है। और फिर लकड़हारा वहाँ से खुशी खुशी कुल्हाड़ी लेकर चले जाता है। इतने में नदी में से दूसरी जलपरी निकलती है और पहले जलपरी से कहती है, ये सोने का कुल्हाड़ी इस लकड़हारे का नहीं है। तो पहले जलपरी कहती है, मुझे पता है ये सोने का कुल्हाड़ी इस लकड़हारा का नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन इस लकड़हारा को ये सोने की कुल्हाड़ी मुझे वापस करने आना ही होगा। इसके बाद दोनों जलपरी नदी में वापस चले जाती। अब लकड़हारा खुशी खुशी चलते चलते अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही वो अपने पत्नी को आवाज़ देता है, कहाँ हो, थोड़ी बाहर तो आना, देखो मैं क्या लाया हूँ, मुझे सोने की कुल्हाड़ी मिली है। इस पे उसकी पत्नी कहती है, ये तो अपना नहीं है, ये आपको कहाँ से मिला? तो फिर लकड़हारे कहता है, मैं आज जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी मेरा कुल्हाड़ी नदी में गिर गया और मैं वहाँ पे रोने लगा। तभी नदी में से एक जलपरी निकली और मुझसे पूछी कि तुम क्यों रो रहे हो। तो मैंने उसे सारी बात बताया कि मैं लकड़हारा हूँ और मेरा कुल्हाड़ी यहाँ नदी में गिर गया। तो जलपरी बोली, तुम रो मत, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ी नदी में से ढूंढ कर ला देती हूँ। और वो नीचे से सोने का कुल्हाड़ी ढूंढ कर ले आई और मुझसे पूछी, क्या ये तुम्हारा है? तो मैंने हाँ करके ये सोने का कुल्हाड़ी लेकर आ गया। लकड़हारे के बात सुनकर लकड़हारे की पत्नी डर जाती है और कहती है, आप जलपरी से झूठ बोलकर सोने की कुल्हाड़ी क्यों लेकर आए? अभी जाकर आप वापस कर दीजिए। लेकिन लकड़हारा तो लालची था, वह सोने की कुल्हाड़ी वापस करने से मना कर देता है और कहता है, मैं अब कभी लकड़ी काटने नहीं जाऊंगा, मुझे अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सोने का कुल्हाड़ी बेचकर बहुत सारे पैसे लाऊंगा। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजरता है और एक दिन लकड़हारे की पत्नी लकड़हारे से कहता है, घर में राशन खत्म हो गया है, आप बाज़ार जाकर राशन ला दीजिए। इसके बाद लकड़हारे कहता है, मेरे पास तो कुछ ही पैसे हैं, इससे तो 1 या 2 दिन का ही राशन आ पाएगा, अभी मैं राशन ला देता हूँ, इसके बाद कल ही जाकर ये सोने का कुल्हाड़ी बेच दूंगा और बहुत सारे पैसे लाऊंगा। अब लकड़हारा चलते चलते बाज़ार पहुँचता है और एक दुकान में जाकर राशन ले लेता है। राशन लेकर फिर वो वापस अपने घर चले आता है। अगले दिन सुबह लकड़हारा सोने की कुल्हाड़ी लेकर फिर से बाज़ार जाता है। गांव के बाज़ार में सिर्फ एक ही सोने चांदी की दुकान है, इसलिए लकड़हारा उसी दुकान पहुंचता है और कहता है, सेठ जी, ये मेरे पास सोने की कुल्हाड़ी है, आप इसे ले लो और मुझे इसके बदले पैसे दे दो। इस पे सुनार कहता है,
इतनन कीमती सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आया? अब लकड़हारे कहता है, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरे दादाजी ही मेरे लिए छोड़ कर गए थे। वो सब आप छोड़ो, आप ये ले लो और मुझे इसके बदले पैसे दे दो। फिर सुनार कहता है, जितने सोना का ये कुल्हाड़ी है उतना सोना तो मेरी पूरी दुकान में नहीं है। तुम इसे शहर के दुकान में ले जाकर बेच सकते हो। सुनार की बात सुनकर लकड़हारे सोचता है, बात तो सही है, ऐसा करता हूँ, मैं कल शहर चले जाऊंगा और फिर वहाँ जाकर इस सोने की कुल्हाड़ी को बेच दूंगा। इसके बाद लकड़हारा घर की ओर वापस निकल जाता है। तभी सुनार सोचता है, इतना महंगा सोने का कुल्हाड़ी इस लकड़हारे के पास कैसे आया? हो ना हो ये कहीं से जरूर चुरा कर लाया है। तभी वो अपना फोन निकालकर पुलिस को फोन कर देता है। हवालदार साहब, वो जो अपने गांव का लकड़हारा है उसके पास सोने की कुल्हाड़ी है। मुझे लगता है वो कहीं से चोरी करके लाया है। तब पुलिस कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं अभी इस मामले को देखता हूँ। अब लकड़हारा अपने घर पहुंचा ही था कि तभी पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। लकड़हारा और उसकी पत्नी पुलिस को देखकर डर जाते हैं। तभी पुलिस कहता है लकड़हारा से, तुम्हारे पास एक सोने के कुल्हाड़ी है, वो किसकी है, जल्दी बताओ। तब लकड़हारा और उसकी पत्नी पुलिस को सारी बात बताते हैं, लेकिन पुलिस को लकड़हारा और उसकी पत्नी के बातों पे विश्वास नहीं होता है। तब लकड़हारे की पत्नी कहती है, ठीक है, मैं आपको उस जलपरी के पास ले चलती हूँ। तब तीनों नदी के पास जाने लगते हैं। चलते चलते फिर से उसी नदी के पास पहुँचते हैं। लकड़हारा उस जलपरी को आवाज़ देता है। तब फिर से जलपरी नदी से निकलती है और पूछती है, क्या हुआ? तब लकड़हारा सारी बात बताता है कि जो सोने की कुल्हाड़ी थी वो मेरी नहीं थी, मैंने आपसे झूठ बोलकर वो ले लिया था, मेरा तो लोहे का कुल्हाड़ी था। ये सोने का कुल्हाड़ी आप वापस ले लीजिए और मेरा लोहे का कुल्हाड़ी दे दीजिए। जलपरी फिर से नदी में जाती है और लोहे का कुल्हाड़ी लेकर आती है और वो लकड़हारे को दे देती है। ये सब देखकर पुलिस को सारी बातों का सच्चाई पता चल जाता है। तभी तीनों लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जलपरी लकड़हारे की पत्नी से कहती है, तुम एक सही औरत हो, तुमने हमेशा अपने पति को सोने की कुल्हाड़ी वापस करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हें किसी चिक की जरूरत है तो बोलो, मैं तुम्हें दूंगी। तो लकड़हारे की पत्नी जलपरी से एक अच्छा सा अपने लिए घर मांगती है। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए।